दिल्ली ब्लास्ट के बाद बंद पड़ी सुनहरी मस्जिद पार्किंग आज से खुल गई है। लाल किला भी आज से पर्यटकों के लिए खुला, तो ये पार्किंग भी आज से खुल गई। और इस पार्किंग को आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो पार्किंग है जहां पर लाल किले ब्लास्ट से ठीक पहले आतंकी उमर अपनी I-20 कार में तकरीबन 3 घंटे अपनी गाड़ी पार्क करके उसमें बैठा हुआ था। ये वही पार्किंग है जहां पर दरअसल ये माना जा रहा है कि उसने अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटकों के साथ अपने सुसाइड बॉम्बिंग को आखिरी रूप दे रहा था। और ये वही पार्किंग है जहां से दरअसल निकलकर वो सीधे सीधे लाल किले की तरफ गया और लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने उसने खुद को उस कार बॉम्ब के साथ उड़ा लिया, जिसमें 13 लोग मारे गए, 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। न सिर्फ दिल्ली दहली बल्कि इस पूरे टेरर नेटवर्क से इस वक्त देखें तो देश दहला पड़ा है। दिल्ली में एंट्री के बाद आतंकी उमर की कार दिल्ली के तमाम सेंसिटिव एरिया से होकर घूमती है। नई दिल्ली के तमाम वीवीआईपी इलाकों से होकर गुजरती है। चाहे इंडिया गेट की बात करें, रेल भवन की बात करें, कर्तव्य पथ के पास उसके कार को भी लोकेट किया गया। इसके अलावा आप देखिए तो तुगलक रोड, अकबर रोड सहित जो कनॉट प्लेस है उसके आउटर जो एरियाज़ हैं उसमें भी उसकी कार देखी गई। तमाम इलाकों को घूमने के बाद इसी सुनहरी मस्जिद पार्किंग में उमर तकरीबन 3 बजे आकर अपने कार को खड़ा कर लेता है और उसकी I-20 कार यहाँ पर आसानी से पार्क हो जाती है। उसे दरियागंज पुलिस स्टेशन से गुजरते हुए 3:16 पर देखा गया और इस पार्किंग में एंट्री करते हुए उसे 3:29 पर देखा गया। और यूँ समझिए कि 3:29 पर ये कार I-20 इसके भीतर जाती है और तकरीबन 3 घंटे का वक्त जो है इस पार्किंग के भीतर उस कार का देखा जाता है। यानी विस्फोट से पहले, यहाँ से निकलने के पहले 3 घंटे तक आतंकी उमर की गाड़ी इसी में रहती है। माना जा रहा है कि इसी के दौरान उसने अपने सुसाइड बॉम्बिंग को आखिरी मूर्त रूप दिया और तब यहाँ से निकलकर वो रेड फोर्ट के जो मेन गेट हैं उसकी तरफ गया, जहाँ पर उसने अपने कार बॉम्ब को ब्लास्ट कर लिया। आज ये पार्किंग खुल चुकी है और साथ ही लाल किला जो है वो भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन आतंकी उमर के जो कार आईडी मॉड्यूल का दिल्ली दंश झेल रहा है, उसके बाद से ये तमाम इलाके अब भी अलर्ट पर हैं। ब्लास्ट के दिन आतंकी की कार 2:04 पर इसी कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में देखी गई और उसके बाद ये कार आगे बढ़ते हुए 2:10 पर ठीक सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसके लेफ्ट यानी फायर डिपार्टमेंट के लेफ्ट जो 12 खंबा की सड़क है उधर से क्रॉस कर जाती है और उसके बाद आगे की तरफ जाते ही तकरीबन 2:17 पर ये रामलीला मैदान के पास लोकेट होती है। यानी आतंकी उमर ने कनॉट प्लेस जैसे वीवीआईपी इलाके जहां पर 16 साल पहले आतंकी हमला हुआ था या यूँ कहें कि आतंकी विस्फोट से इलाका भी दहला था, उस जगह पर भी अपने कार बॉम्ब के साथ घूमना मुफीद समझा। यहाँ भी उसने हिमाकत करने की कोशिश की और इस रूट से होकर निकला जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। इंडिया गेट, अकबर रोड, शाहजहां रोड होते हुए कर्तव्य पथ के साथ आगे बढ़ते हुए आतंकी उमर की गाड़ी इस रेल भवन के चौराहे की तरफ स्पॉट की जाती है तकरीबन 9:30 बजे। आप समझिए कि दिल्ली नहीं बल्कि देश के सबसे हाई सेंसिटिव जोन में आतंकी उमर अपने कार बॉम्ब के साथ बेखौफ घूम रहा था। और यहाँ से गुजरने का मतलब आप समझिए कि सिर्फ रेल भवन नहीं होता बल्कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े मंत्रालय होते हैं। चाहे आप शास्त्री भवन की बात करें या फिर उद्योग भवन की बात करें तो इसमें अलग अलग मंत्रालयों का हेडक्वार्टर है। लेकिन सबसे अहम अगर कोई इमारत यहाँ पर रेल भवन की ठीक बगल में आप देखेंगे तो ये दरअसल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो चारदीवारी है वो रेल भवन के ठीक सामने आपको दिखाई देती है। लेकिन आतंकी उमर की गाड़ी जो कि विस्फोटकों से भरी थी वो यहाँ से भी होकर गुजरती है। सीसीटीवी में उसके गुजरने के वीडियो देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वो नहीं पकड़ी जाती, यहाँ भी उसकी गाड़ी की चेकिंग नहीं होती और बेखौफ उसकी गाड़ी दिल्ली के सबसे वीवीआईपी मोस्ट सेंसिटिव एरिया की तरफ से होकर गुजरते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और जाहिर तौर पे आप समझिए कि आतंकी उमर के गाड़ी का अगर मूवमेंट और उसके विजुअल्स सीसीटीवी फुटेज देखें तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से कोई आतंकी दिल्ली के हर इलाके में, हर सेंसिटिव और वीवीआईपी इलाके में बेखौफ घूमता है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से महफूज रहता है। आगे आपको दिखाते हैं कि उसकी गाड़ी कहाँ गई। बदरपुर से एंट्री के बाद सुबह में आतंकी उमर की गाड़ी
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए आश्रम चौक और उसके बाद डीएनडी, चिल्ला, मयूर विहार होते हुए इस इंडिया गेट की तरफ 9:22 पर देखी जाती है इंडिया गेट, जो कि हाई सेंसिटिव जोन में माना जाता है, जहां पर सुबह हो या शाम पर्यटकों का भारी जमावड़ा यहां देखा जाता है। और यहाँ पर गाड़ी जो है वह स्पॉट की जाती है निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से गुजरते हुए इंडिया गेट की तरफ ये गाड़ी 9:18 पर आती है। 9:22 पर भी इंडिया गेट सर्किल पर गाड़ी देखी जाती है। फिर उसके बाद वो अकबर रोड की तरफ जाती है और जाहिर तौर पे आप देखिए तो कर्तव्य पथ सहित तमाम जो हाई सेंसिटिव जोन है उन इलाकों में ये कार आईडी लेकर आतंकी घूमता नजर आता है, जो कि अलग अलग सीसीटीवी में देखा गया है। और ऐसे में इसके मूवमेंट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कार आईडी को लेकर, एक कार बॉम्ब को लेकर आतंकी सरेआम खुलेआम दिल्ली के तमाम इलाकों को नापता है। तमाम सेंसिटिव इलाकों में जाने में भी नहीं झिझकता, नहीं डरता और कहीं भी किसी बैरिकेडिंग पर वो नहीं पकड़ा जाता है। अपने साथ हाई एक्सप्लोसिव लेकर जो है वो अपनी I-20 कार को सरेआम घूमता है। और ऐसे में इस सेंसिटिव जोन इंडिया गेट पर भी उसकी गाड़ी जो है वो कई जगहों पर सीसीटीवी में आती है, लेकिन किसी को शक नहीं होता कि ये घूमता फिरता जो कार बॉम्ब है वो कहीं भी इंसानियत के ऊपर कहर बरपा सकता है, मानवता पर भारी पड़ सकता है, लोगों के चित्रे उड़ा सकता है, जैसा दृश्य शाम होते होते रेड फोर्ट पर दिखाई देता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।